मैं आज आपको एक शख्स जिसका नाम था श्रवण कुमार, उन्हें आज भी हजारों साल बीतने के बाद भी याद किया जाता है। श्रवण कुमार के माँ बाप जो थे दोनों भी अंधे थे, पर पाल पोस के जब बड़ा हुआ श्रवण कुमार तो उनकी इच्छा हो गई थी माँ बाप की कि मुझे तीर्थ करवाओ हमें। तो श्रवण कुमार ने बोला ठीक है, मैं आपको सभी तीर्थ कराता हूँ। तो एक बांस का लकड़ा लेके उसके अंदर में 2 टोकरियां एकदम अच्छी बना के एक तरफ पिताजी को बिठाया, एक तरफ माँ को बिठाया। दोनों टोकरियां जो थी वो बांस के ऊपर बांध के अपने कंधों पे लेके वो तीर्थ करने निकला। तीर्थ करता रहा। बहुत अच्छे से तीर्थ किया। जिंदगी में कहा जाता है जब किसी का बर्थडे आता है तब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है तमन्ना। हजारों साल जीने का मकसद ये नहीं होता कि उनकी एज उतनी होना चाहिए। हजारों साल जीने का मकसद ये होना चाहिए कि उनके कार्यों को करने के बाद में कितना याद कर सकते हैं। जो सेवा कार्य रहे, जो भगवती यानी संत लोग रहते हैं, जो दुनिया को मैसेज देते हैं भगवान के लिए, ये सभी चीज़ें जब काउंट होती है तो इस प्राकृतिक में उनका नाम कभी बुझता नहीं है। जैसे एक छोटा सा दिया तूफान के सामने भी नहीं बुझाता। तूफान और दिए की लड़ाई की एक बहुत बड़ी कथा चलती है। छोटा सा दिया था, तूफान आया, पर उसे तूफान ने दिए को नहीं बुझने दिया। दिया और तूफान से नहीं बुझा। तो जब उनकी प्रबल शक्ति हो जाती है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है। दिया भी जो है एक सूर्य का रूप है, जो दुनिया को सूर्य जैसे रोशनी फैलाता है वैसा दिया भी फैलाता है। मैं आपको बताऊंगा दिए का विशेषण भी। पर इस हजारों साल जीने का मकसद ये रहता है कि उस आदमी ने पैदल चल के कहाँ कोई तीर्थ था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। अब तीर्थ स्थान कहीं एक जगह तो नहीं होते जो आदमी एक जगह लेके गया और वो तीर्थ करा के वापस आए। बेचारा कंधे पे उठाते बोझा उठाते गया। एक बार एक जगह पहुंचा जहां पर उस शहर के अंदर में पॉजिटिविटी नहीं थी, नेगेटिविटी ज्यादा थी। तो उसका असर वो श्रवण कुमार के ऊपर भी होने लगा। उसने बोला क्या बात है, मैं इतना दिनों से सेवा करते आ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, अब कितने तीर्थ कराऊंगा इनको। वो माँ बाप को ये रास्ते पे छोड़ के बोल रहा था कि बस मुझसे नहीं होगा, मैं आगे नहीं चल सकता, मैं थक गया हूँ। तो माँ बाप ने बोला बेटा कोई बात नहीं, किसी अच्छी जगह तीर्थ स्थान पे लेके चलो, हमको वहाँ पे छोड़ देना, फिर तुम कहीं भी चले जाओ, हम भी मानते कि आप थक गए हो। वो पॉजिटिविटी की जगह नहीं थी, निगेटिविटी थी, मन में विचार ऐसे थे। ये जैसा उस एरिया से बाहर निकला तो इसका दिमाग जो है खुलने लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया। अपने माता पिता को तीर्थ कराने का जो संकल्प लिया था मैं आधे में ही छोड़ रहा था। तब उसे ज्ञात हुआ कि जो जिस जगह पे मैंने ये विचार रखे थे वो जगह का वहाँ पे वातावरण ऐसा था कि कोई भी अच्छा काम वहाँ नहीं होता था। जहाँ पे निगेटिविटी रहती है वहाँ कितना भी अच्छा करने जाओ तो हमें वो करने नहीं देती, वो अपना प्रभाव रखती है। तो जब वो बाहर निकला फिर उसका प्रभाव बढ़ने लगा और फिर उसने सेवा का कार्य आगे बढ़ाया और बढ़ाते एक जगह पे जाके स्नान करने के लिए माता पिता ने बोला प्यास लगी है बेटा, हमें पानी पिलाओ। तो उसने वहाँ पे दोनों को बिठाया, एक करमंडल लिया, नदी पे जाके पानी भरने की कोशिश भरा। उधर में राजा दशरथ शिकार करने के लिए निकला था। तो इसकी मुंडी जो थी वो पानी भरने में थी। तो उसको क्या लगा राजा दशरथ को, वो शिकार सामने खड़ा है, मैं इसे मारता हूँ। तो उसने अपना तीर चलाया। जैसा तीर चलाया वैसा ही श्रवण कुमार को तीर लगा। तीर लगने के बाद में वहीं उसके प्राण खत्म हो गए। तो राजा दशरथ वहाँ से जब आया
तो देखा अरे ये तो शिकार कोई जानवर नहीं है, ये तो इंसान है। उसे देखने के बाद बहुत परेशान हो गया। वो पानी लेके उसके माता पिता के पास गया, बोले आप पानी पी लो। बोले श्रवण कुमार कहाँ है? उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। बोले आप पानी तो पियो, बताओ। बोले पहले बताओ हमारा बेटा कहाँ है। तब उसको हिम्मत हो नहीं रही थी, फिर भी उनको बताया कि श्रवण कुमार को मैंने तीर मारा था, वो तो वहीं मर गया। बोले मेरे बेटे को मार दिया, हम आपका जो भी है पानी हम आप नहीं पिएंगे। दोनों वहीं तड़प तड़प के अपना ये मर गए। पर उन्होंने एक श्राप दे दिया था दशरथ को, जैसे तूने हमें अपने बच्चों से अलग किया है, जिन्हें नहीं दिया जिंदगी में, तू भी तड़प तड़प के मरेगा। तेरे बच्चे भी जब आएंगे तेरे को तड़फा तड़फा के मारेंगे। वो श्राप दशरथ को ऐसा लगा कि राम को वनवास जाना पड़ा, और दशरथ राजा दशरथ वैसी हालत में जैसे वो माँ बाप उसकी तड़प तड़प कर मरे, वैसा राजा दशरथ का भी हाल वही हो गया। किसी की भी दी हुई ये रहती है, जो इंसान बद्दुआएं देता है, जिसके साथ बीतती है, जो बद्दुआएं किसी को लगती है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ती। किसी भी जन्म में वो बद्दुआएं उसके साथ रहती है। तो इंसान को बद्दुआएं न लेते हुए किसी की दुआएं लेना चाहिए, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। माँ बाप की सेवा करना, भगवान की सेवा न करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, पर माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। वो सौभाग्य एक इंसान ऐसे को मिला जो अंधे परिवार को लेके अपने जीवन में तीर्थ करता रहा। ऐसी श्रवण कुमार को, ऐसे बच्चे को आज दुनिया नमन करती है कि नहीं, ऐसा कोई इंसान के घर में कोई बच्चा पैदा हो जिसका नाम हजारों साल तक चलते रहे। तो ऐसा ही श्रवण कुमार था, जिसको आज भी उसी सेवा के मान से जाना जाता है। हमें भी उनके साथ में शिक्षा लेना चाहिए कि माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करें, कैसी सेवाएं करें। संस्कार अगर से हमें अच्छे आ गए माँ बाप की सेवा करने के लिए, तो हम भी इन संसार से जब जाएंगे तो हमें भी लोग उसी तरह सम्मान दे के हमारा नाम लेंगे, हमें ऊंचा उठाएंगे। ये सब दुनिया में ऐसे ही मैसेज छोड़ने के लिए हमें अपना त्याग करना पड़ेगा। माँ बाप के प्रति हमें अपना विश्वास रखना पड़ेगा। हम अपने माँ बाप को सेवा करके ही अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ये सबसे मेरी प्रार्थना है कि दुनिया में जो भी है माँ बाप ही है। माँ बाप है तो दुनिया में आपके लिए सब कुछ है। जिस दिन माँ बाप की सेवा आप नहीं करोगे, उस दिन कितना भी धन दौलत कुछ भी आ जाए, पर आप अपने आप को अकेला ही महसूस करोगे, कभी उनके साथ में अपना जीवन नहीं बिता पाओगे। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके साथ में रहो, मिल बांट के विचार करो और मिल बांट के काम करके अपना जीवन सफल करो। यही मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है। ऐसे सेवाएं अपने मन में रखें और आगे चल के अपना जीवन सफल करें। सचो सतराम, सचो। धन्यवाद।